प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद और बाबू राम सावित्री देवी इंटर कॉलेज शेखपुर बिलौली बाजार में कोरोना की बीमारी के कारण कॉलेज बंद होने की स्थिति में ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था चल रही है। लगातार हर विषय के क्लासेज ऑनलाइन टीचिंग व्यवस्था के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। आज जिनमें हम कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए ओम लॉ के बारे में बताएंगे, ओम का नियम। तो इसमें थोड़ा पहले आपको पीछे बताया भी जा चुका है कि धारा क्या है। परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। करंट एज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज। परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। धारा आई होती है Q/T और इसकी जो यूनिट होती है हम बता चुके हैं आपको, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। आप जानते हैं कि परिपथ में धारा कब बहती है? जब चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम धारा कहते हैं, हमने बताया है। जिस चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं उनमें धारा प्रवाह आसानी से होता है और इलेक्ट्रॉनों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुसार ही चालक, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक होते हैं। सुचालक क्या है? वह चालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त होती है उन्हें हम सुचालक कहते हैं। कुचालक वह हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, उन्हें हम कुचालक कहते हैं। वैद्युत के कुचालक, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक। फिर जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं या कम होते हैं, विशेष अवस्था में अधिक हो जाते हैं और धारा प्रवाहित होने लगती है, उन्हें हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। कुछ ऐसे हैं चालक जिनमें के उदाहरण सहित हमने आपको बताए थे, कौन सुचालक हैं, कौन कुचालक हैं, कौन अर्धचालक हैं। तो ये बातें आप पढ़ चुके थे। उसके आगे आज हम आपको बता रहे हैं ओम का नियम। ओम का नियम जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ, ओम का नियम। ये कौन सा है? आप इसे कह सकते हैं ओम का नियम। तो ओम्स लॉ या ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है इसको समझें। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक की सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम ओम का नियम कहते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, कौन सी अवस्थाएं? भौतिक अवस्थाएं। ये लिख करके यहां ब्रैकेट में लिख देंगे ताप आदि, ताप आदि में परिवर्तन न किया जाए, में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों, तो चालक के सिरों का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब हमने आपको पहले बता रखा है कि अनुक्रमानुपाती जो अनुसरण करे, हम बढ़े तो आप बढ़े, हम घटे तो आप घटे, इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
हम बढ़े तो आप बढ़ें, हम घटे तो आप बढ़ें, हम अधिक सोएं तो आप अधिक सोएं, हम कम सोएं तो आप कम सोएं। अगर एक ही रेशियो में सिस्टम चलता है तो उसे अनुक्रमानुपाती कहते हैं। दूसरा व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो यहाँ अनुक्रमानुपाती को हम अंश में अगर कोई चीज यहाँ पर है इस निशान के आगे तो हमेशा अनुक्रमानुपाती पढ़ी जाएगी। तो जैसे आपने पढ़ा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इसके सिरों का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इसको हम बराबर करें तो ये साइंस का नियम है, जब ये वाला चिन्ह हटता है तो इसके आगे कोई एक अन्य नियतांक लिखा जाता है। यहाँ पर वो नियतांक हम लिखते हैं आर। क्या लिखते हैं? आर। तो V बराबर आई आर, जहां आर एक नियतांक है। आर एक क्या है? नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये बात समझ गए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इसके सिरों का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती। अब ये नियम आपको याद करना है। कैसे आप याद करेंगे इस नियम को? केवल ये V क्या है याद रखें? विभवांतर है। V क्या है? विभवांतर है। यहाँ पर हम लिखेंगे V क्या है? यहाँ विभवांतर, विभवांतर। और I क्या है? ये धारा है। I क्या है? धारा है। ये धारा है। तो ये विभवांतर है और ये क्या है? धारा है। बात समझ गए? तो विभवांतर और ये अनुक्रमानुपाती है। तो सीधे है कि विभवांतर काहे का है? चालक के सिरों के बीच। विभवांतर क्या है? चालक के। तो ये याद करें, चालक के सिरों के बीच विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। नियम तो वास्तव में ये है कि चालक में उत्पन्न विभवांतर या चालक के सिरों के बीच विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन कंडीशन एक लगी है। तो इसमें जब परिभाषा लिखें तो परिभाषा ये आपको याद हो गई कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर हम विभवांतर की बात अगर करें तो ये आपका विभवांतर हो गया V है। ये चालक A और B है, इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती। अगर मान लीजिए I धारा प्रवाहित हो रही तो V अनुक्रमानुपाती I है। तो परिभाषा ये हो गई, चालक का विभवांतर जो है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन एक कंडीशन लगी है, इसलिए जब परिभाषा लिखेंगे तो कंडीशन पहले लिखेंगे। कंडीशन क्या है? शर्त क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, यानी ताप न बदला जाए। अगर चालक का इस समय, पहले मान लीजिए चालक जो है वो 10 डिग्री सी ताप पर है, बाद में आपने इसका ताप बदल करके 20 डिग्री सी कर दिया। पहले 10 था, आप क्या कर दिया? 20 कर दिया। तो अगर ताप बदल देंगे तो ये नियम लागू नहीं होगा। इस नियम तो है, और आपको याद भी हो गया होगा कि उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन कंडीशन क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में परिवर्तन न किया जाए, ये कंडीशन लगी है। तो इस परिभाषा को अगर आप तोड़ करके 2 रूपों में कर दें तो बहुत आसानी से इसको आप याद कर लेंगे और कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। कि हमको ओम के नियम को लिखना है तो पहले हम उसकी शर्त लिखेंगे। तो हमने याद किया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, ये शर्त हो गई। तो क्या होगा? तो चालक के सिरों का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। बात समझ गए? तो अब पूरा नियम बन गया। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह है ओम का नियम, जहां V बराबर ये, V बराबर R प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध किसे कहते हैं? चालक में धारा के प्रवाह में, चालक में धारा के प्रवाह में जो बाधा आती है उसे ही हम क्या कहते हैं?
प्रतिरोध कहते हैं। यानी कोई भी अगर चालक है तो किसी चालक में धारा प्रवाह में होने वाली बाधा को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। इसका जिस प्रकार से आप साइकिल से या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, भीड़ मिल गई, साइकिल धीमी हो गई, तो भीड़ ने आपकी चाल में बाधा डाल दी। इसी प्रकार जब धारा बहती है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये धातु के अंदर परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे उनकी गति जो है परिवर्तित होती रहती है, यानी बाधा पड़ती रहती है। तो किसी में बाधा अधिक पड़ती है, किसी में बाधा कम पड़ती है। तो चालक के प्रवाहित धारा के मार्ग में आने किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में आने वाली बाधा ही क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। किसी चालक के मार्ग में आने वाली बाधा धारा प्रवाह के किसी चालक में धारा प्रवाह के मार्ग में जो बाधा आती है, उस बाधा को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध के बारे में पहले ये समझ लें कि प्रतिरोध R बराबर हो गया V/I। तो इससे इसका मात्रक क्या हो गया? इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका एक और मात्रक होता है या ओम। या क्या होता है? ओम। प्रतिरोध समझ ही गए आप। किसी चालक में धारा के प्रवाह में आने वाली बाधा को, किसी चालक में धारा के प्रवाह में आने वाली बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं या रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। तो किसी चालक में प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध क्या है? चालक में धारा के प्रवाह में आने वाली बाधा ही उसका प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध R बराबर V/I, मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। अब हम आपको ओम की परिभाषा बताएंगे। ओम की परिभाषा, किसी चालक के सिरों के बीच एक वोल्ट का विभवांतर, 1 वोल्ट का विभवांतर रखने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर रखने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। ये ओम की डिफिनीशन हो गई। काहे की डिफिनीशन? ओम की। किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर रखने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। अगर विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट, और धारा कितनी बहे? 1 एम्पियर, तो उस चालक का प्रतिरोध सदैव 1 ओम होता है। तो ये परिभाषा है। तो इतनी बात समझ गए। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। याद करने का तरीका हमने बताया, विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके पहले कंडीशन लगा दें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों का विभवांतर, उसके मतलब चालक के सिरों के बीच का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। वो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर, और ये R होता है V/I। और प्रतिरोध कहते किसे हैं? हमने बताया धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को ही हम किसी भी चालक में, कोई चालक हो, किसी भी चालक में धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं। ओम की परिभाषा क्या है? यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर रखने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो
तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो ये बात समझ गए इतनी। अब इसको पढ़िए, बार बार इसको क्लास में बताया जाएगा, एक बार नहीं कई बार, 20 बार, सैकड़ों बार। तो बार बार आप सुनने का प्रयास करेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। देखिए हमेशा हर चीज सोच करके, जैसे परिभाषा 3 लाइन की है, उसको हमने बताया 2 भागों में तोड़ लें। एक कंडीशन कहिए, कंडीशन क्या है, जब आप अपने मन में लाएंगे कंडीशन क्या है तो अपने आप याद हो जाएगा। कंडीशन है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन, ये शर्त है। और शर्त के बाद क्या है, अगर ये शर्त लागू है तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मात्रक ओम है। ओम भी हमने बता दिया। चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर रखकर अगर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होता है। अब ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का जब हम सत्यापन करते हैं तो थोड़ा हम पहले समझ लेते हैं कि वह चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं। चांदी का तार है, तांबे का तार है, ये ओम के नियम का पालन करते हैं। इनमें अगर हम विभव और धारा के बीच ग्राफ खींचे, इस पर क्या रखें, विभवांतर, और इस पर यहाँ पर क्या है, धारा, y अक्ष पे। तो अगर हम ग्राफ खींचे तो ये सरल रेखा आती है। तो जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनमें विभव और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ हमेशा क्या आती है, सरल रेखा आती है। तो वह चालक जिनमें विभव और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा आती है वह ओम के नियम का पालन करते हैं, उन्हें ओमिक कंडक्टर कहते हैं, जैसे चांदी का तार या तांबे का तार। और वह चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनमें विभव और धारा के, जैसे ये विभवांतर आपका है और ये आपकी क्या है, धारा है, तो उनमें विभव और धारा के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है ये आपका वही x अक्ष है। जैसे चाहे यहाँ भी लिख लें x अक्ष y अक्ष, और यहाँ भी x अक्ष y अक्ष। तो ये ग्राफ सरल रेखा नहीं आता है। जैसे मान लीजिए ये जैसे विद्युत बल्ब है, ट्रायोड वो डायोड वाल्व है, तापायनिक वाल्व जो होती है तो क्या है, डायोड वाल्व है, बात समझ गए। बैटरी का बल्ब है, बैटरी का बल्ब है। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, जैसे आपका ट्रांजिस्टर है। तो ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अगर आप बैटरी के बल्ब के लिए खींचेंगे तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये कौन सा हो जाएगा, बैटरी का बल्ब, ठीक। तो वह चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उनमें विभव और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा आती है, और वह चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनमें विभव धारा के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा नहीं आती है, वक्र रेखा हो जाती है। जैसे हमने उदाहरण बताया, चांदी का तार, तांबे का तार, और इसमें बैटरी का बल्ब है, आपका डायोड वाल्व है, ट्रांजिस्टर हैं, ये सब चीजें ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं। तो ये अनओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो ट्रांजिस्टर क्या है, आगे आप डिटेल इंटर में पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में, तापायनिक वाल्व के बारे में। तो ये ओम के नियम, वह चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं, और जो इनमें विभव और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा आती है। और जो चालक पालन करते नहीं करते हैं, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनमें सरल रेखा, और जो पालन नहीं करते हैं उनमें सरल रेखा ना कर वक्र रेखा आती है। तो अब ओम के नियम का सत्यापन हम कैसे करेंगे। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हम एक बैटरी लेते हैं। क्या लेते हैं, एक बैटरी लेते हैं। इस प्रकार से हमने क्या ले ली, बैटरी ले ली। और यहां पर हम लेते हैं एक धारा नियंत्रक। क्या ले लेते हैं, धारा नियंत्रक। लिख लेंगे धारा नियंत्रक, नीचे लिखें इसको, धारा नियंत्रक। तो एक हम लेते हैं धारा नियंत्रक। इसके पश्चात इसमें
एक हम कुंजी ले लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, की, नीचे लिख देंगे कुंजी। फिर साथ में हम लेते हैं एक अमीटर, क्या ले लेते हैं, अमीटर। और यहां पर ये आपका होता है वही प्रतिरोधक तार, प्रतिरोध। और इसके समांतर क्रम में यहां लगा देते हैं हम वोल्ट मीटर, क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। इस प्रकार से आपका ये परिपथ पूरा हो जाता है। ये आपका प्लस माइनस, यहाँ पर इधर प्लस ये माइनस, इसमें भी यहाँ प्लस और ये माइनस, ये आपका क्या होता है, वोल्ट मीटर। और ये प्रतिरोधक तार होता है, प्रतिरोधक तार या प्रतिरोध तार कुछ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम परिपथ बना लेते हैं। तो ओम चालक के लिए हमने क्या बनाया, वह चालक जो हमने बताया वो ओम के नियम का पालन करते हैं, उन्हें ओमी चालक कहते हैं। इनमें विभव और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा आती है। अब ओम के नियम का सत्यापन, अब देखिए कैसे लिखेंगे, हम बता रहे हैं। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हम एक बैटरी लेते हैं, क्या लेते हैं, बैटरी, और एक धारा नियंत्रक लेते हैं। धारा नियंत्रक होता है जिससे धारा के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता, यानी धारा के मान में हम परिवर्तन कर सकते हैं। जो परिपथ में यहाँ धारा ये प्रवाहित हो रही है, हम इस धारा के मान में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। किसके द्वारा, धारा नियंत्रक द्वारा। कुंजी है, की को लगाते हैं तभी परिपथ में धारा प्रवाह शुरू होता है, परिपथ पूर्ण होता है। फिर इसके पश्चात ये अमीटर है, इससे हम धारा मापते हैं, क्या नापते हैं, वोल्ट मीटर है, इससे हम विभवांतर मापते हैं, क्या नापते हैं, विभवांतर। ये प्रतिरोधक तार है, ये क्या है, प्रतिरोधक तार है। तो ये बात आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, बल्कि इसको सही रूप से इससे ये मिलाइए, ये परिपथ सही रूप से होगा, ठीक। तो यहां पर इसको हम मिला लेंगे, ठीक। तो अब ये आपका क्या है, प्रतिरोधक तार है। तो वोल्ट मीटर समझ गए क्या नापेगा, विभवांतर। अमीटर क्या नापेगा, धारा। ये कुंजी। तो 1 2 3 4 5 6 चीजें हैं। तो जब हम लिखेंगे तो पहले 6 चीजों का नाम लिखेंगे। तो 6, चाहे आप कहें उपकरण है, बात समझ गए, चाहे वस्तुएं हैं, कुछ कह ले हैं तो उपकरण, वैद्युत उपकरण है ये सब। तो इनमें हम कहेंगे सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हम एक बैटरी लेते हैं, एक धारा नियंत्रक लेते हैं, एक कुंजी लेते हैं, एक अमीटर लेते हैं, एक वोल्ट मीटर लेते हैं और एक प्रतिरोधक तार लेते हैं। ये ले करके हम चालक तार द्वारा इन्हें जोड़ देते हैं अमीटर श्रेणी क्रम में, और ये प्रतिरोधक तार के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगता है। इतना लिख देंगे, इतना लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। क्या हमने बताया, ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हम एक बैटरी लेते हैं, एक धारा नियंत्रक लेते हैं, एक कुंजी, एक अमीटर, एक प्रतिरोधक तार और एक वोल्ट मीटर को लेते हैं। इन्हें हम एक चालक तार के द्वारा जोड़कर परिपथ कंप्लीट करते हैं। अमीटर के द्वारा धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा हम विभव मापते हैं। अब सबसे पहले हम कुंजी के को लगाते हैं और परिपथ में धारा प्रवाहित करते। धारा प्रवाहित करने के पश्चात जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस प्रकार से ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। ये आपका कौन सा है, y अक्ष है। ये मान लीजिए कोई O मान ले बिंदु। अब यहां पर आप देखें, ये हमने क्या बताया, ये y है और ये क्या है, x है। तो ये वो x यानी x अक्ष और ये y अक्ष। अब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं और अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करते हैं और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करते हैं। फिर अमीटर और वोल्ट मीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर के सामने यहां पर एक बिंदु हम रखते हैं। इसके पश्चात हम धारा नियंत्रक से धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। धारा को थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा क्या करते हैं,
दोनों काम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन हम धारा के मान को बढ़ा देते हैं। जब बढ़ा देते हैं, बढ़ा करके फिर धारा जब स्थिर कर देते हैं बढ़ा करके, तब फिर अमीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करते हैं और यहाँ पर उसे हम प्रदर्शित कर देते हैं ग्राफ में। इसी प्रकार से 2, 3, 4, 5, 6 मान हम ले लेते हैं और प्रत्येक मान को यहाँ पर ग्राफ में हम अंकित करते हैं, प्रत्येक मान को ग्राफ में हम अंकित करते हैं। फिर हम इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं, तो हम देखते हैं आपस में मिलाने पर ये सरल रेखा आती है। कैसी रेखा आती है? सरल रेखा आती है। तो क्योंकि सरल रेखा, और यहां पर हमने बताया था हम क्या लिख देंगे? विभवांतर V, और ये क्या हो जाएगी? ऐसे लिख दें हम धारा I। तो इस प्रकार से अगर हम देखें ढंग से विभवांतर और धारा, तो हम देखते हैं कि विभव और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा आती है। इससे सिद्ध होता है चालक ओम के नियम का पालन करता है। इस प्रकार से ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। ठीक, एक बार इसको पुनः समझ लें, बहुत आसान है कि ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हम एक बैटरी, एक धारा नियंत्रक लेते हैं। बैटरी से धारा नियंत्रक को, धारा नियंत्रक से कुंजी के को, के का संबंध हम अमीटर से करते हैं, अमीटर का संबंध हम एक प्रतिरोधक तार से करते हैं जिसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। फिर इसका संबंध हम सीधे बैटरी के दूसरे सिरे से कर देते हैं। पहले तो आप ये लिख लेंगे, फिर लिखेंगे अब हम धारा नई, ये चित्र बना देंगे, उसके नीचे लिखेंगे, चित्र बनाने के बाद उसके नीचे लिखेंगे। अब हम धारा नियंत्रक की कुंजी के को लगाकर परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं और प्रवाहित करने पर धारा और विभव के मान पढ़ते हैं। ये और विभव के मान पढ़ने के पश्चात हम यहाँ पर ग्राफ में उन्हें प्रदर्शित कर देते हैं। फिर हम धारा नियंत्रक से धारा का मान थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर अमीटर और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को हम प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार हम 3, 4, 5 बार धारा के मान को बढ़ा करके अमीटर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पढ़ करके ग्राफ पे हम प्रदर्शित करते हैं, ग्राफ पेपर पे। तो हम देखते हैं, फिर हम बिंदुओं को मिलाने पर देखते हैं सरल रेखा आती है। इससे सिद्ध होता है कि चालक ओम के नियम का पालन करता है। इस प्रकार ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। ठीक।